हेलो दोस्तों। चलिए आज देखते हैं एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था अभी उसका जो क्वेश्चन आया पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ पहले नियम देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन लगभग इसी से आया था, विभाज्यता के नियम से। तो एक से तो जानबे करते हैं, दो से देखते हैं विभाज्यता के नियम। तो दो में क्या है कि अगर किसी संख्या में अगर लास्ट में जो है 0, 2, 4, 6 और 8 अगर आता है तो वो क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। कितना, 2 से विभाजित होगा। जैसे ये 4586 2 से विभाजित होगा। ये कोई भी संख्या अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो 2 से विभाजित होता है। 3 से विभाजित का नियम। 3 से विभाजित का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो, अगर कोई अंक ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 12, कितना है 12, 3, 4, 5। अगर इसको ले लेते हैं तो अगर इसको ऐड कीजिएगा तो कितना है, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15। 15 3 से विभाजित है तो ये 3 से विभाजित होगा। अगला है कि ये 556,472। इसको ऐड कीजिएगा तो 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 7, 22, 22 और 2, 24। 24 क्या होगा, 24 3 से विभाजित है। तो 3 से अगर विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। अब इसको देख लीजिए कितना है, 9 चौक 36, 36 और 6, 36 और 6 42, 42, 42 क्या है, 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित है तो ये भी 3 से विभाजित होगा। आगे देखते हैं 4 से विभाजित। तो 4 से विभाजित में क्या है कि अगर अंतिम दो अंक जैसे कि 1, 2, 3, 2, 4, अंतिम दो अंक लास्ट वाला जो ये पोर्शन है, जैसे ये पोर्शन यानी कि जैसे 28 है, 00 है, 16 है, 24 है। अगर लास्ट दो डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे मान लिया जाए कि 6, 7, 2, 9, 8, 2, 4। अगर लास्ट में 2, 4 आ गया, ये 4 से विभाजित है तो यानी कि ये पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित का नियम क्या है कि लास्ट में जो है संख्या के लास्ट में या तो 0 या तो 5 रहना चाहिए। जैसे अगर कोई भी डिजिट ले लीजिए 6, 2, 4, 5, 0। अगर लास्ट में क्या है 0 तो ये 5 से विभाजित होगा। 3, 4, 5, 9, 2, 0। ये भी 0 लास्ट में आ गया तो वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे 4, 5, 0, 0, 5 लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। अगला नियम है कि 6 से विभाजित का नियम। तो 6 से विभाजित का नियम, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। तो 6 से विभाजित 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 2 और 3 से विभाजित मतलब अगर, तो 2 से विभाजित का नियम क्या है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। और 3 से विभाजित का नियम है कि सभी संख्याओं का योग, अगर योग जो है अगर 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित होगा। जैसे देखिए पहले 2 से चेक कर लेते हैं। तो 2 से देखिए 8 तो 2 से विभाजित है, 2 2 से विभाजित है, 6 2 से विभाजित है और 9 6 2 से विभाजित, यानी कि 2 से सब विभाजित है। अब 3 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 10 8 18। तो 18 क्या है, 3 से विभाजित है तो ये 3 से विभाजित है। 5 6 5 11 4 15 15 7 15 7 22 22 2 24 24 भी 3 से विभाजित है तो ये भी 3 से विभाजित होगा। 7 4 11 11 1 12 12 3 15 15 6 18 18 3 से विभाजित है तो ये भी विभाजित होगा। तो ऐसे करके चेक करना होता है। अब 7 से विभाजित का नियम। 7 से विभाजित का नियम करने के क्या है कि लास्ट जो डिजिट है, लास्ट डिजिट उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब बाकी जो संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 203 है, तब लास्ट संख्या 3 और बचा कितना 20।
तो इसको क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, अब इसमें क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई कितना 6, अब इसको देखिए कितना हो गया 14, तो 14 क्या है 7 से विभाजित है। उसी प्रकार 30 को क्या करेंगे 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, तो कितना होगा 28, 28 क्या है 7 से विभाजित है। तो इसी प्रकार 7 से भी चेक किया जाता है। 8 का विभाजित का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड मतलब विभाजित हो, तो लास्ट 3 डिजिट देखिए ये 3 216 फिर 512 फिर 728। अब देखिए 728 को चेक कीजिए 8 से विभाजित है तो कितना हो जाएगा 9 72 और 1, यानी कि ये जो है 8 से विभाजित है तो ये संख्या 8 से विभाजित होगा। 512 को चेक कीजिए तो कितना होगा 8 छक 48 बचा 3 तो 8 चौक 32, ये भी 8 से विभाजित है तो ये भी 8 से विभाजित होगा। उसी प्रकार लास्ट 3 संख्या 2 में क्या था लास्ट मतलब लास्ट में 2 4 6 8 होना चाहिए, 4 से था कि लास्ट 2 संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, और 8 में क्या लास्ट 3 संख्या जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित क्या है अंकों का योगफल 9 से यानी कि विभाजित हो। जैसे क्या था 3 में क्या था कि 3 में भी वही था कि अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, और 9 में भी वही है कि अंकों का योगफल जो है 9 से विभाजित हो। तो 1 2 3 4 8 है, तो इसको अगर ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 2 1 3 3 3 6 4 10 10 8 18, 18 क्या है 9 से विभाजित है तो ये 9 से डिवाइड होगा, ये तो 9 से डिवाइड ही है, ऐड कीजिएगा 6 5 11 11 11 7 18 18 8 18 8 26 26 1 27, 27 क्या है 9 से डिवाइड है तो ये भी डिवाइड होगा। देखिए 7 4 11 11 12 12 6 18 18 9 27, तो 27 तो 9 से डिवाइड है तो ये भी डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड का नियम सिंपल है कि लास्ट में 0, किसी भी संख्या का लास्ट में 0 हो तो वो 10 से डिवाइड होगा। अब क्या है 11 से डिवाइड का नियम क्या है कि 11 से कोई भी संख्या ले लीजिएगा, जैसे 1 3 3 1 0, जैसे तो इसमें क्या है कि ओड का जो प्लेस है और इवन का प्लेस जो है यानी कि सम स्थान का जो प्लेस, जैसे कि 1 ये ओड है, ये फिर इवन है, ये फिर ओड है, ये फिर इवन है, ये फिर ओड है, तो इसको जैसे 1 3 और 0 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 3 1 4 है 0, तो ये 4 हो गया, और फिर इसको ऐड कीजिए तो 3 1 4 माइनस 4 यानी कि इक्वल टू 0, यानी कि ओड प्लेस और इवन प्लेस अगर ऐड कीजिएगा तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा तो वो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 8 8 6 4 2, तो ये ओड और फिर ये 4 ओड और ये 6 इवन और फिर 2 इवन, तो देखिए 8 4 12 और ये 6 2 8, अगर इसको अथी घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 12, इसका जो रिजल्ट निकला ये 4 है, तो 4 क्या है या ना तो 0 और ना तो 11 का मल्टीपल है, तो ये डिवाइड नहीं होगा 11 से। अब देखिए 4 6 2 0, अब ये देखिए इसको ऐड कीजिए करेंगे इसको ऐड करेंगे तो 4 2 6 4 6 माइनस 6, तो ये कितना हो गया, इसका रिजल्ट निकल के आया 0। अब 0 निकल के आया तो इसमें बोला गया कि अगर ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम अगर 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो 11 होता है। ये था यानी कि डिवाइड का नियम था। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बोला है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के क्रमागत प्राकृत विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है कितना है 5002, ये संख्याओं का वर्गों के योगफल है। तो बोल रहा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। या तो इसका 2 नियम है, या तो आप हिट एंड ट्राई कर लीजिए यानी कि डायरेक्ट ऑप्शन से हिट एंड ट्राई कर लीजिए, या तो इसको 2 क्रमागत है तो क्रमागत विषम संख्या है तो ये एक को x मानिए और एक का x + 2 मानिए, इसको वर्ग कीजिए प्लस यहाँ पे और फिर इसको वर्ग करके इसको ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। या तो इसको हिट एंड ट्राई कीजिए ऑप्शन से, जैसे कि
बोला है दो क्रमागत संख्या, तो दो क्रमागत संख्या ले लेते हैं। जैसे कि अगर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 56। तो दो क्रमागत विषम संख्या बोला है, तो 56 के एक पहले क्या होगा 55, और इस 56 के एक बाद क्या होगा 57। इसको ऐड कीजिएगा तो 7 5 12 2, और ये 112 आ जाएगा। लेकिन उसका बोला कि वर्गों का योग यानी कि 5002 होना चाहिए, तो यानी कि लास्ट डिजिट जो 2 आना चाहिए। तो 5 अगर इसको वर्ग कीजिएगा तो लास्ट इसका क्या आएगा, 5 5 25 और 7 7 49, 9 आएगा। तो 9 5 14, इसका लास्ट डिजिट जो 4 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए अगला चेक करते हैं 100, तो इसका क्या होगा 50। तो इसका लास्ट जो है पहला क्या आ जाएगा 49, और 51 आएगा। तो इसको ये कीजिए 9 9 81, लास्ट में 1 और ये 1, तो ये क्या हो रहा है, यानी कि अगर इसको ऐड कीजिएगा तो 2 हो रहा है। लेकिन अगर इसको अगर अब फिर देखिए 100, इसको ऐड कीजिए 9 1 10 5, ये फुलफिल कर रहा है। और देखिए फिर अगर ये बी नंबर फुल पे 96 को अगर कीजिएगा, तो 96 को अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 96 को 2 से पहले डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। पहले इसको हटा लेते हैं जो है, अगर 96 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 96 को चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड कीजिए 4 दूना 8, और ये 16 8, ये कितना आएगा 48। तो 48 के पहले कितना, 48 के पहले ये 47, 48 के बाद क्या आएगा 49, 9 7, एक इसको चेक कीजिएगा तो 7 7 49 होता है, 9 9 81, ये लास्ट में 0 दे रहा है, तो लेकिन 0 है नहीं। अब देखिए अब इसको फिर चेक करते हैं 50, ये 100 को चेक करते हैं। तो 100 को अगर चेक कीजिएगा तो इसका आ जाता है कितना 55। ये पहले विषम संख्या आ रहा है, इसका 55। अगर इससे पहले 56 कीजिएगा, इसके बाद क्या कीजिएगा, ये इसके पहले 54 और इसके बाद 56। लेकिन ये बोला है और ये विषम संख्या, तो ये विषम संख्या तो है नहीं, सम संख्या, तो ये पहले नेगलेक्ट हो गया, ये भी नेगलेक्ट हो गया, और ये भी नेगलेक्ट, बचा बी। तो ऑप्शन क्या आ गया, बी करेक्ट। या तो आप जो लॉन्ग प्रोसेस बताए हैं, एक्स मानिए और प्लस x + 2 के स्क्वायर, और फिर इसको स्क्वायर बराबर 5002, इस टाइप का बनाइए, या तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो है कि 0.00200 में उपस्थित सार्थक अंकों का संख्या क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं सार्थक अंक का कुछ नियम है कि किसको किसको सार्थक अंक बोलते हैं, किसको किसको नहीं बोलते हैं। तो सार्थक अंक में है कि नन जीरो जो अंक है, नन जीरो जो जीरो नहीं है उसको सार्थक अंक बोलते हैं। जैसे 2 3 4 5, ये क्या है 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4 सार्थक अंक हो गया। अब जैसे 0 0 6 0, तो देखिए ये लास्ट में 0, ये 6 9, ये क्या है लास्ट में 0, तो ये क्या है 0 है, और ये दो संख्या क्या है नन जीरो, तो सार्थक अंक क्या होगा 6 9, सिर्फ 2 ही सार्थक अंक होगा। दूसरा नियम, तीसरा है कि अगर दो नन जीरो के बीच में, अगर दो नन जीरो के बीच में अगर 0 है तो वो भी सार्थक संख्या माना जाता है। जैसे 2 0 0 5 1, तो ये दो नन जीरो के बीच में 2 0 है, तो जैसे 2 1 2 3 4 5, इसका सार्थक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि दो नन जीरो के बीच में जो 0 होता है वो भी सार्थक संख्या में ऐड हो जाता है। अब देखिए जैसे अब पॉइंट वाला देख लेते हैं, तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है, जैसे 0.002 001, तो पॉइंट के बाद भी जो भी 0 होता है वो सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे अब इसमें सार्थक अंकों का संख्या कितना होगा 1 2 3 4, ये 4 होगा। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि सार्थक अंकों की संख्या बोला है, तो 0 0 अथी पॉइंट के बाद 2 0 है, तो ये 2 0 ऐड नहीं होगा, सिर्फ होगा 1 2 3, यानी कि सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यदि एक 7 अंकों की संख्या जो कि 5 4 5 4 4 6 8 0 ए 0 है,
ये संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो ए का न्यूनतम मान क्या ज्ञात कीजिए। तो ए का न्यूनतम मान बोले थे कि 4 से विभाजिता का नियम क्या है कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। क्या चीज़? लास्ट 2 डिजिट जो है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 5 4 4 6 8 ए और 0, तो न्यूनतम संख्या बोला निकालने के लिए। तो न्यूनतम संख्या क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा 0। अगर ए के जगह 0 बैठा देते हैं तो ये क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा, तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 4 से विभाजित होने वाली 8 अंकों की संख्या, जो कि इतना है 4 से विभाजित होने वाले 8 अंकों की संख्या जो कि ये है, में ए का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो ए का अधिकतम मान मतलब बोला 4 से विभाजिता का नियम क्या है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट। तो 04 जो है 4 से डिवाइड है, तो 4 से जब डिवाइड है ये, तो इधर के संख्या से हमको क्या मतलब है? तो बोला कि अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या ए के जगह पर हम ये चारों ऑप्शन में अधिकतम संख्या क्या दिया हुआ है? 9, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9। अगला क्वेश्चन है कि संख्या इतना पी बाई क्यू के रूप में लिखें, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है। देखिए 2 2 1 2 1 2 डॉट डॉट, ये मतलब रिपीटेड है। तो रिपीटेड में क्या होता है कि अगर इधर की संख्या को हटाइएगा तो रिपीटेड का मतलब है कि इस पर रेकरिंग डाल दीजिए। तो ये वाला संख्या क्या हो गया इधर का, मतलब इस रेकरिंग का मतलब है कि ये पुनरावर्ती है, ये इतना आते रहेगा। जैसे कि अगर 3.02 पर रेकरिंग डाल दिए तो इसका मतलब है कि 0.2 0.2 ये इन्फिनिटी है, ये ऐसे रहेगा, कभी डिवाइड नहीं होगा। अगर 3.4.21 पर अगर ये रेकरिंग डाल दिए या लास्ट, या तो यहाँ पे 2 और डाल दीजिए, इसमें रेकरिंग डाल दीजिए, तो ये ऐसे मतलब ये इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। 2.212 212 212 आते ही रहेगा। इसका देखिए सिंपल सा नियम है, इसको पी बाई क्यू के में चेंज करने का। क्या कीजिए कि इसको 2 2 और उसके बाद 0.12 इस पर रेकरिंग डाल दीजिए। और क्या होता है कि पॉइंट के इस साइड जितना भी होता है उसके बदले आप 9 डाल दीजिए, 9 डालना होता है पॉइंट के इस साइड जितना है, यानी कि लेफ्ट साइड में। अब क्या हुआ, रेकरिंग ख़त्म हो गया और पॉइंट के इस साइड रेकरिंग के बाद जितना भी संख्या होता है उसको घटा दीजिए। तो देखिए 2.12 और माइनस क्या होगा, पॉइंट तो हट गया, -22/99। अब इसको कीजिएगा तो अगर घटाइएगा, ये पॉइंट नहीं है, ये हटा हुआ है, 2 में से 2 गया तो 0, और अब इधर आए तो 11 में 2 गया तो कितना 11, 11 में 2 जाएगा तो ये 9, और फिर 1 2। अब इसको डिवाइड कीजिएगा 9 से, तो ये 4 नहीं है, ये 2 1 है। तो 2 1 इसको देखिए, अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 33, और 3 से 7 21, और 3 3 9, कितना आ जाएगा 730/33। अब देखिए 730/33 क्या, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बोला है कि 8 अंकीय संख्या जो 4 से विभाजित होने के लिए ए का अधिकतम मान कितना होना चाहिए। तो ये पहला बोले थे कि 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट 2 डिजिट जो 08 जो है 4 से डिवाइड है। तो इसके बाद वाला संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है कि लास्ट में कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसे कोई लेना देना नहीं। तो बस ऑप्शन में अधिकतम देख लीजिए और उसको पुट कर दीजिए। तो ऑप्शन में अधिकतम क्या है 9, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नो, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम संख्या में, पहले देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका है कि इसको ऐड कर लिख दीजिए 8 2 6 3 4 5 1। अब जो बोलता है उस कर दीजिए। बोला कि विषम में 1 जोड़ दिया जाता है, जो विषम है उसको ऐड कर दीजिए, जो विषम है 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कीजिए। और बोला कि सम में 2 घटा दिया जाता है, सम में 2 घटा दीजिए, सम में 2 घटा दीजिए, सम में 2 घटा दीजिए। अब इसको लिख दीजिए, 1 ऐड किए तो कितना हो गया 2, इसमें 1 ऐड किए तो 6, इसमें 2 घटाए तो 2, इसमें 1 ऐड किए तो 4,
इसमें 2 घटाए तो 4, इसमें 2 घटाए तो 0 और इसमें 2 घटाए तो 6। अब ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कितने अंक जो है एक से अधिक बार आ रहे हैं। तो देखिए 2 भी 2 बार आ रहे हैं, 4 भी 2 बार आ रहा है और 6 भी 2 बार आ रहा है। तो ये 3 अंक हो गए, 2 6 4 4 2 6। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि ए को दिए जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिसमें 8 अंकों वाली संख्या 4 से विभाजित। तो बस वही 4 से विभाजित है, लास्ट वाला 92 4 से विभाजित है। तो 4 दूना 8, 1 4 तिया 12, 4 से विभाजित है। तो 4 से, तो इसमें जो अधिकतम है उसको मार दीजिए। अगला है कि 7 अंकों की संख्या जो कितना है 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात। अब इसमें देखिए ए का वैल्यू जो है वेरी करेगा। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या है कि जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित का नियम लास्ट एक संख्या जो है 2 से विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट एक संख्या जो कितना है 8 है। तो 8 क्या होगा 2 से विभाजित है और 3 से अब चूज करना है। तो 3 से क्या होता है कि सभी अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐड कीजिए 6 5 11 11 11 6 17 17 9 26 और 26 और 8 34। देखिए 34 में अब क्या ऐड करेंगे कि जो है ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो 34 में अगर 2 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 36 जो कि 2 से डिवाइड है। तो न्यूनतम देखिए इसमें एक अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो 35 क्या है 1 से 3 से डिवाइड नहीं है लेकिन 36 है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 7 अंकों की संख्या जो इतना संख्या से 3 से विभाजित है, ए का न्यूनतम मान। बस वही 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाजित का क्या होता है 3 से विभाजित संख्याओं का योग कीजिए और 3 से विभाजित होता है कि नहीं देखिए। तो 5 4 9 9 5 14 14 7 21 21 और 2 23 23। अब देखिए 23 हो गया, 0 तो नहीं। और 23 में क्या न्यूनतम ऐड करेंगे जो स्मॉलेस्ट है उसको ऐड करेंगे जो कि 3 से डिवाइड। तो 3 में अगर 23 में 1 अगर ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 जो कि 3 से डिवाइड है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है आवर्ती दशमलव जो कि 26 को साधारण भिन्न में परिवर्तन कीजिए। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 0.266 सिर्फ 6 पर रेकरिंग है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, अब देखिए इसको आप p/q में बदलेंगे तो ये पॉइंट हटा तो इसके बाद क्या है 9, इसके बाद ये अथी हुआ पॉइंट हटा 9 और इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक बचा है जिस पे रेकरिंग नहीं है 2। तो पॉइंट के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहे उस पर जो है उसके बदले जो है 0 दे दीजिए। अब देखिए अब क्या है ये, और उसके बाद देखिए रेकरिंग के बाद जो संख्या रेकरिंग के बाद क्या है 2 उसको माइनस कर दीजिए। तो रेकरिंग के बाद सिर्फ 2 है तो -2 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 24। तो 24 में इसको 90 कीजिएगा तो ये 8 3 बार में अगर कीजिएगा तो 8 तिया 24, ये हो जाएगा 3 30 तिया 90 और ये 4 दूनी 8 और ये 15 दूना 30 कितना हो जाएगा तो 4/15 जो कि ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिए बोला 7 अंकों की संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4 से विभाजित का मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट में ए आ रहा है तो ए और 4। तो देखिए अब क्या हम पुट करें जो 4 से डिवाइजिट हो। तो इसमें देखिए 0 दिया हुआ है, अगर 0 रखें तो 4 से डिवाइजिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 0। बोला ए को दिए जाने वाले अधिकतम मान क्या है। अब इसमें देखिए अधिकतम मान बोल रहा है जो 8 अंकों की संख्या इतना है जो 3 से विभाजित हो जाए। अब देखिए 3 से विभाजित होना चाहिए और अधिकतम वैल्यू इसी इतने में अधिकतम वैल्यू। अब इसको ऐड कर 8 8 3 11 11 8 11 8 19 19 और 8 19 8 8 27 27 और 4 31 31 और 5 कितना होगा 36। अब देखिए 36 तो खुद 3 से डिवाइड है लेकिन इसका अधिकतम वैल्यू पुट करने के लिए अगर 9 अधिकतम इसमें ऑप्शन में 9 है अधिकतम तो 9 6 15 45। देखिए 45 क्या है 3 से डिवाइड है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9। देखते हैं बोला कि यदि संख्या 8
8 6 7 4 1 5 3। बोला कि प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाता है। अब देखिए प्रत्येक विषम में एक ऐड कर दीजिए, प्रत्येक विषम में एक ऐड कर दीजिए, प्रत्येक विषम में एक ऐड कर दीजिए। अब बोला कि प्रत्येक सम में दो घटा दीजिए, तो प्रत्येक सम में दो घटा दीजिए, प्रत्येक सम में दो घटा दीजिए, बस हो गया। अब ऐड कर दीजिए, प्रत्येक विषम में एक ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 3 1 4, 5 1 6, 1 1 2। अब इसमें 4 में दो घटाइएगा तो कितना होगा 2। 7 में से एक ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब 6 में से दो घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और 4 में से दो घटाइएगा तो ये 6। अब बोला कि इस प्रकार बनी संख्या बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना। सबसे बड़ा 8 और सबसे छोटा 2। 8 में दो घटाइए तो कितना 6। सी ऑप्शन सही। बोला कि अब संख्या देखिए, बोला कि प्रत्येक इतना संख्या है 5 कितना है 5 3 7 6 8 नहीं 6 4 8 2 और 1। अब बोला कि प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाता है। अब प्रत्येक विषम में एक जोड़ दीजिए, +1 विषम 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 विषम, हाँ +1, ये 3 है तो +1। अब बोला कि प्रत्येक सम जो है प्रत्येक सम में एक प्रत्येक सम में एक घटा दीजिए, प्रत्येक ये विषम प्रत्येक सम में एक घटा दीजिए, तो ये एक, ये सम, ये सम, ये सम। अब इसको संख्या बनाइए, तो 1 में से एक कीजिएगा तो 2, ये 2 में से एक घटाइएगा तो 1, 8 में से एक घटाइएगा तो 7, 4 में से एक घटाइएगा तो 3, 6 में से एक घटाइएगा तो 5, 7 में से एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, 3 में से एक जोड़िएगा तो ये 4, 8 में 5 में से एक जोड़िएगा तो कितना 6। अब देखिए इसको, अब बोला कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे बड़ा कीजिएगा तो 8 और सबसे छोटा 1, तो 6 और 1 को 8 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 ही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोला कि इतना संख्या में बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित, यानी कि बड़ा से छोटा के। तो सबसे बड़ा कितना 9 8 9 8 7 6 5 4 5 4 3 नहीं है 2 1। अब बोला बाएं से तीसरे ये, और दाएं से दूसरे, बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे का मल्टीपल क्या होगा। तो 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अधिकतम मान क्या होगा जो 8 अंकों वाली संख्या 3 से विभाजित, तो वही हो गया 3 से विभाजित, सबको ऐड कर दीजिए। 4 4 8 8 8 8 5 13 13 13 2 15 15 8 8 15 8 15 8 हो जाएगा 23। अब देखिए अधिकतम मान बोला है इसमें, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें अधिकतम मान क्या हो जाए, अधिकतम मान क्या, अगर 9 ऐड करेंगे तो 9 3 12 और 2 1 3, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। 7 ऐड करेंगे तो 7 7 3 10 30 हो जाएगा, तो 7 क्या आएगा सही, करेक्ट आंसर। फिर वही एक जोड़ दिया जाए, प्रत्येक एक घटा दिया जाए, विषम में एक जोड़ दिया जाए और सम में एक घटा दिया जाए। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे गुणनफल क्या होगा। तो 2 1 6 2 1 6 7 3 4 5 8, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए बोला कि प्रत्येक विषम में एक जोड़ दिया जाए, विषम में एक जोड़ दीजिए, विषम में एक ऐड कर दीजिए, विषम में एक ऐड कर दीजिए, विषम में एक ऐड कर दीजिए, विषम में एक, सम में एक घटा दिया जाए, सम में एक घटा दीजिए, -1 -1 -1 अब 8 में से एक जाएगा 7, ये 5 6 और ये 3, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 2 और ये 1। अब बोला कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का गुणनफल, सबसे बड़ा 1 और सबसे छोटा 1, तो ये हो जाएगा 8। ऑप्शन सी सही। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
योगफल वही, ये भी वही है, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा खुद से, उतना क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है। बोला कि दाएं से दूसरे, और बोला कि ये अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखने के लिए, तो घटते क्रम देखिए 9 8 7 6, 6 के बाद 4, 5, 6 के बाद 5 4 3 2 1। अब बोला कि ये देखिए, अब बोला बाएं से दाएं इस प्रकार बनी, बाईं ओर से दूसरे, बाईं ओर से दूसरे 8 हो जाएगा, और दाईं ओर से तीसरे 3 हो जाएगा, तो 8 दिया 24, बी करेक्ट गुणनफल। ये भी था, क्वेश्चन रिपीटेड है। बोला कितना, वही देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ अंतर बोला है, बना लीजिएगा। इसमें भी वही है, गुणनफल है, तो इसको एक घटा के एक जोड़ के फिर बना लीजिएगा। ये 8 संग 9 से विभाजित, देखिए ये थोड़ा सा है, 9 से विभाजित बोला कि 8 अंकों की एक का अधिकतम मान, तो एक का अधिकतम मान 9 से विभाजित, तो 9 से विभाजित भी वही है जो कि 3 से है, मतलब सब संख्याओं को ऐड जोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए, तो 3 2 5 5 1 3 2 5 5 1 6 9 6 15 15 3 18 18 9 27 27 4 27 4 31। अब देखिए 31 में क्या ऐड कीजिएगा, सबसे अधिकतम, अगर सबसे अधिकतम 9 से 9 ऐड कीजिएगा तो 9 ऐड के 9 40, 9 से डिवाइड नहीं है, फिर 7 ऐड कीजिएगा तो 7 कितना हो जाएगा 38, 38 जो है 4 से 9 से डिवाइड नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या, 5 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 36, जो कि 9 से डिवाइड है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए दो क्रमागत संख्या को बोला है, तो दो क्रमागत संख्या का गुणनफल, तो दो क्रमागत संख्या एक एक्स और एक एगो एक्स प्लस 1, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा 380। अब इसको ऐसे निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स प्लस 1, अब क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 380। या तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, या तो बोला सबसे बड़ी संख्या, तो अगर सबसे बड़ी संख्या 14 है तो इसका पहले एक क्या हो जाएगा, इसके यानी कि हो जाएगा 13, अगर 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 में तो 338 नहीं होगा, 12 मल्टीप्लाई 11 कीजिएगा तो ये भी 380 नहीं होगा, 24 मल्टीप्लाई 23 कीजिएगा तो 23 दूनी 46 पहले हो जाएगा, अब 19 कीजिएगा तो 19 दूनी 38, ये फुलफिल कर रहा है, तो इस ऑप्शन से चेक करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या में एक जोड़ दी जाए नई संख्या बाएं से दूसरे दाएं से, तो ये भी पहले जैसा है। अगला क्वेश्चन है एक को दिया जाए अधिकतम मान 8 से 3 से विभाजित, ये भी पहले बता चुके हैं, 3 से सबको ऐड कर लीजिएगा, और जो इसमें ऑप्शन में अधिकतम होगा उसको ऐड कर दीजिएगा अगर विभाजित हो जाए। 27 क्वेश्चन बोला फिर वही है, अब इसमें बोला आरोही, उधर था अवरोही, अवरोही मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम, आरोही मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं है 9। अब बोला कि बाएं से तीसरे 3, दाएं से दूसरे 7, तो 7 या 21, बोला इस संख्याओं का योग, तो 7 3 10, ऑप्शन बी सही। ये था टोटल 27 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अगर अच्छा लगे, सिंप्लीफिकेशन जो अगर आसान टाइप का लगे तो थोड़ा सा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।